गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम उस एक वाक्य पर विचार करेंगे जो सद्गुरु अक्सर हमें समझाते हैं। चादर ओढ़कर भजन सिमरन करो। ये सिर्फ एक तरीका नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा भेद और दया छुपी है। सत्संग में बैठकर हम शब्द सुनते हैं, पर अमल अपने कमरे के एकांत में होता है। आइए समझें कि चादर ओढ़ने और भजन सिमरन करने का असली मतलब क्या है। एक, चादर का असली मतलब क्या है। संत महात्मा जब चादर की बात करते हैं तो वो कपड़े की चादर तक सीमित नहीं रहते। ये चादर के 3 प्रकार की होती है। शरीर रूपी चादर, ये मानव देह सबसे कीमती चादर है जो कुल मालिक ने हमें बख्शी है। कबीर साहिब फरमाते हैं, झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये चादर आत्मा ने ओढ़ी है ताकि वो इस संसार में अपना काम पूरा कर सके। जब तक ये चादर सलामत है तभी तक भजन सिमरन का मौका है। मर्यादा की चादर, दुनिया की नजरों से, अपने अहंकार से और दिखावे से खुद को ढक लेना। भजन कोई प्रदर्शन नहीं है, ये रूह और मालिक के बीच का निजी मामला है। एकाग्रता की चादर, चादर ओढ़ने से बाहर की रोशनी, हलचल और ध्यान भटकाने वाली चीजें बंद हो जाती है। आंख और कान बंद तो मन अंदर की तरफ मुड़ता है। ये एक तरह का सेंसर डिप्रिवेशन है जो ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाने में मदद करता है। तो चादर ओढ़ना का असल मतलब दुनिया से कटकर, अपने आप में सिमटकर मालिक की याद में बैठ जाना। पहले हम बात करेंगे भजन सिमरन क्यों करना चाहिए। इसके 7 बड़े कारण हैं। संत मत में चादर ओढ़कर भजन करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और व्यावहारिक कारण बताए गए हैं। पहला कारण है मन को काबू करना, क्योंकि जब साधक चादर ओढ़कर बैठता है तो बाहरी दृश्य और विकर्षण कम हो जाते हैं, जिससे मन जल्दी एकाग्र होता है। दूसरा कारण कर्मों का कर्ज चुकाना माना जाता है, क्योंकि नियमित भजन सिमरन आत्मा की शुद्धि और पुराने संस्कारों को मिटाने का साधन बनता है। तीसरा कारण मृत्यु की तैयारी है, क्योंकि संतों के अनुसार भजन का अभ्यास अंतिम समय में आत्मा को भीतर की ओर लौटने में सहायता करता है। चौथा कारण रूहानी ताकत बढ़ाना है, जिससे साधक के भीतर धैर्य, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। पांचवा कारण सद्गुरु के हुक्म का पालन है, जो जीवन में अनुशासन और समर्पण की भावना पैदा करता है। छठा कारण अंदर का रास्ता खोलना है, क्योंकि निरंतर भजन आत्मचिंतन और आत्मिक जागरूकता की आदत विकसित करता है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रेम पैदा करना है, क्योंकि भजन सिमरन के माध्यम से साधक का संबंध प्रभु और सद्गुरु से गहरा होता है, जिससे हृदय में प्रेम, शांति और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। दुनिया की नजर से देखें तो ये अभ्यास तनाव और चिंता को कम करता है, अच्छी आदतें विकसित करता है, मानसिक शांति देता है, फोकस और इच्छा शक्ति बढ़ाता है तथा व्यक्ति को अधिक संतुलित और सकारात्मक बनाता है। अब बात करेंगे चादर ओढ़े ही क्यों, खुलेआम क्यों नहीं। बहुत से प्रेमी ये भी सवाल करते हैं कि क्या जरूरी है चादर ओढ़ना। वजह 1, निजता और निरहंकार। भजन दिखावे की चीज नहीं है। अगर हम सबको बताकर करेंगे तो कहीं न कहीं अहंकार आ जाएगा कि मैं 2 घंटे बैठा, चादर ओढ़ ली तो न कोई देखेगा न शाबाशी देगा। ये इबादत सिर्फ उसके लिए है जो अंदर बैठा है। वजह 2, दुनिया से पर्दा। आंख खुली हो तो ध्यान बाहर की चीजों पर जाएगा, रोशनी, लोग, मोबाइल की स्क्रीन। चादर एक तरह का डू नॉट डिस्टर्ब बोर्ड है जो हम मन को लगाते हैं। वजह 3, गर्मी और समर्पण का भाव। संत कहते हैं कि जब सिर ढका हो और आसन जमा हो तो शरीर की ऊर्जा बाहर नहीं भटकती, सारी तवज्जो ऊपर खींचती है। ये समर्पण का प्रतीक भी है कि हे मालिक, अब मैं दुनिया से छुपकर सिर्फ तेरा हूं। वजह 4, परंपरा और माहौल। डेरों में, घरों में बुजुर्गों ने हमेशा चादर ओढ़कर बैठने का माहौल बनाया।
उस कपड़े को ओढ़ते ही मन को सिग्नल मिलता है, अब भजन का वक्त है। ये एक ट्रिगर बन जाता है। अब बात करते हैं, अगर भजन सिमरन न करें तो क्या होगा। बाबा जी मिसाल देते हैं, अगर खेत में बीज बोकर पानी न दे तो क्या होगा। नामदान मिलना बीज बोने जैसा है, सिमरन उसमें पानी देना है, चादर मैली हो जाएगी। कबीर साहिब की चदरिया पर दुनिया की मैल चढ़ जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की धूल वक्त हाथ से निकल जाएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये सांसों की पूंजी गिनती की है। जो सांस नाम के बिना गई वो खाली गई। मन का जंगल और घना होगा। मन को अगर नाम की लगाम न दी तो वो और बेकाबू होकर 84 के चक्कर में ले जाएगा। सदगुरु से दूरी, गुरु ने नाम देकर कनेक्शन जोड़ दिया। सिमरन न करना मतलब खुद ही तार काट देना। अब बात करेंगे व्यावहारिक दिक्कतें और उनके हल की। दिक्कत, कभी नींद आ जाती है। हल, महाराज जी कहते हैं नींद आए तो आने दो, चादर ओढ़े बैठे रहो। नींद में भी सिमरन चलता रहे तो अवचेतन मन पर छाप पड़ती है। धीरे धीरे नींद और सिमरन अलग हो जाएंगे। दिक्कत, कभी मन भागता है। हल, मन का काम ही भागना है। 100 बार भागे, 101 बार प्यार से वापस लाओ। चादर ओढ़ने का फायदा यही है कि बाहर भागने के रास्ते बंद हैं तो जल्दी थककर अंदर टिकेगा। दिक्कत, कभी समय नहीं मिलता। हल, चादर तो कहीं भी ओढ़ी जा सकती है। सफर में, तंबू में, बिस्तर पर। 5 मिनट भी मिले तो आंख बंद करके नाम लो। भाव चाहिए। हिरण कस्तूरी के लिए जंगल में भटकता है पर वो तो उसके अंदर ही है। दिक्कत, कभी रस नहीं आता। हल, रस शुरू में नहीं आएगा, पहले बेरस फिर सुरस। जैसे नल का गंदा पानी पहले निकालना पड़ता है फिर साफ जल आता है। चादर ओढ़कर रोज बैठोगे तो एक दिन अंदर के बाजे खुद बजेंगे। अब बात करेंगे चादर ओढ़ने का सही तरीका आखिर है क्या। समय और जगह, अमृत वेले 3 से 6 बजे का समय सबसे अच्छा। जगह साफ सुथरी, एकांत। आसन, रीढ़ सीधी, शरीर ढीला, पालथी मारकर या कुर्सी पर। हिले नहीं। चादर, हल्की सूती चादर जो सिर और मुंह ढक ले पर दम न घुटे। इसका मकसद सिर्फ बाहरी दुनिया को काटना है। तरीका, पहले सद्गुरु का रूप ध्यान में लाओ, फिर प्यार से धीरे धीरे 5 नाम का सिमरन शुरू करो। जब ध्यान टिक जाए तो भजन यानी अंदर की आवाज को सुनो। अरदास, उठने से पहले अरदास, हे सद्गुरु मेरी चादर को दाग न लगने देना, अंत समय तक संभालना। अब बात करते हैं सद्गुरु की दया और हमारी जिम्मेदारी की। राधा स्वामी मत में मान्यता है कि कुल मालिक खुद सद्गुरु रूप धरकर हमें लेने आता है। उसने हमें नाम देकर, चादर ओढ़ने का तरीका सिखाकर 90% काम तो खुद कर दिया। बाकी 10% हमारी तड़प, हमारा बैठना है। चादर ओढ़े भजन सिमरन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हुक्म है। गुरु का हुक्म ही भक्ति है। ये जरूरत है। जैसे भूखे को रोटी, प्यासे को पानी। ये मौका है। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव चोला मिला है। ये चादर बार बार नहीं मिलती। ये तैयारी है। मौत का वक्त तय नहीं, पर उस वक्त नाम साथ हो तो डर नहीं। बाबा जी अक्सर कहते हैं, आप बस बैठ जाओ, चादर ओढ़ लो, आगे का काम मेरा। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम रोज दरवाजे पर हाजिरी दें। दरवाजा खोलना मालिक का काम है। चादर संभाल लो। प्यारो, ये चादर बड़ी अनमोल है। इसे काम, क्रोध, निंदा, चुगली के दागों से बचा लो। रोज सिमरन के साबुन से धोते रहो। जब हम चादर ओढ़कर बैठते हैं तो हम दुनिया को ये कहते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं दुनिया का नहीं हूं, मैं सिर्फ उसका हूं जिसने मुझे बनाया। यही समर्पण है, यही बंदगी है। अब बात करते हैं हम क्या कर सकते हैं। 1.
मन को काबू करने के लिए। संत मत के अनुसार मन 9 द्वारों के माध्यम से हर समय बाहर की ओर भागता रहता है। सिमरन उस भटकते हुए मन को वापस समेटकर तीसरे तिल पर लाने का अभ्यास है। जब मन धीरे धीरे काबू में आने लगता है तो तनाव, चिंता और बेचैनी कम होने लगती है। यही कारण है कि भजन सिमरन केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी साधन माना गया है। 2. कर्मों का कर्ज चुकाने के लिए। संतों का कहना है कि जीव अपने अनगिनत जन्मों के कर्मों का बोझ लेकर चलता है। सिमरन और भजन की कमाई उस कर्म ऋण को काटने का माध्यम बनती है। जैसे बैंक का कर्ज ब्याज सहित चुकाना पड़ता है, वैसे ही पिछले कर्मों का हिसाब भी आध्यात्मिक कमाई से ही समाप्त होता है। इसलिए नियमित भजन सिमरन आत्मा की वास्तविक पूंजी है। 3. मृत्यु की तैयारी के लिए। संतों ने कहा है कि सुमिरन से मन जीवत मरे, अर्थात व्यक्ति जीते जी शरीर और संसार से मोह कम करना सीखता है। जो आत्मा जीवन में ही शब्द से जुड़ जाती है, उसे अंतिम समय में भय और घबराहट नहीं होती। भजन सिमरन मृत्यु को समझने और उसके लिए तैयार होने का सबसे सुरक्षित मार्ग माना गया है। 4. रूहानी ताकत प्राप्त करने के लिए। भजन सिमरन से आत्मा के भीतर नई शक्ति और जागरूकता पैदा होती है। दुनिया की परेशानियों और परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। मन अधिक केंद्रित होता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और व्यक्ति भीतर से मजबूत महसूस करता है। यह रूहानी ताकत किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि नाम की कमाई से प्राप्त होती है। 5. सद्गुरु के हुक्म का पालन करने के लिए। नामदान के समय हर शिष्य सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलने का वचन देता है। भजन सिमरन उसी वचन को निभाने का माध्यम है। संतों के अनुसार गुरु का हुक्म मानना ही सबसे बड़ी सेवा और सच्ची भक्ति है। जो प्रेमी नियमित अभ्यास करता है, उसके जीवन में अनुशासन, विनम्रता और समर्पण स्वतः आने लगते हैं। 6. अंदर का रास्ता खोलने के लिए। 5 नाम का सिमरन और भजन में शब्दधुन को सुनना आत्मा को भीतर की यात्रा पर ले जाने की तैयारी है। संत मत के अनुसार यही अभ्यास तीसरे तिल का द्वार खोलता है और आत्मा को उसके वास्तविक घर की ओर बढ़ाता है। इसलिए भजन सिमरन केवल मानसिक शांति के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति और परमात्मा से मिलन का साधन है। 7. मालिक के प्रति प्रेम जगाने के लिए। बार बार नाम का स्मरण करने से हृदय में मालिक के प्रति प्रेम, विरह और लगन उत्पन्न होती है। धीरे धीरे भजन कोई बोझ या कर्तव्य नहीं रहता, बल्कि आत्मा की आवश्यकता बन जाता है। जब प्रेम जागता है तो मन संसार से हटकर प्रभु की ओर आकर्षित होने लगता है और साधक का जीवन भीतर से बदलने लगता है। भजन सिमरन का उद्देश्य केवल कुछ समय बैठकर ध्यान करना नहीं है। इसका वास्तविक लक्ष्य मन को जीतना, कर्मों का बोझ हल्का करना, मृत्यु के लिए तैयार होना, रूहानी शक्ति प्राप्त करना, सद्गुरु के हुक्म का पालन करना, भीतर का मार्ग खोलना और अंततः मालिक के प्रति सच्चा प्रेम जगाना है। यही 7 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से संत मत में भजन सिमरन को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। तो आज से नियम बना लो, चाहे 10 मिनट, चाहे नींद आए, चाहे मन न लगे, पर चादर ओढ़कर जरूर बैठना, क्योंकि अंत में न पैसा साथ जाएगा न रिश्ते, साथ जाएगा तो सिर्फ नाम का धन और गुरु का साथ। राधा स्वामी जी। सबको प्रेम।